यस सर, समझ में आ गया। हाँ तो देखो कुछ एन्यूप्लॉयडी इन ह्यूमंस में कुछ केसेस देखो एन्यूप्लॉयडी का। दो तरह के केसेस मिलते हैं, जो संख्या चेंज करती है। दो तरह के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज करने के कारण या ऑटोसोम्स की संख्या चेंज करने के कारण। तो पहला एन्यूप्लॉयडी इन ह्यूमंस फॉर सेक्स क्रोमोसोम्स। देखो क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ एन्यूप्लॉयडी एंड सेक्स। मान लो कि 2a प्लस एक्स 0 है, नॉर्मल फीमेल होती तो 2a प्लस एक्स एक्स होता है, मतलब 22। यहाँ पर 2a प्लस एक्स 0 है, प्लस 2 46 तो एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो गया है। 45 हो गया, 22। तो अब संख्या कितनी हो गई? 2n इज इक्वल टू 45 हो गया। ये केस हो गया किसका? मोनोजोमी का। 2n माइनस 1 हो गया, हो गया ना। 46 माइनस 1 45 हो गया इससे। तो आगे पढ़ोगे ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वाई क्रोमोसोम पे होता है। यदि किसी में वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल होगा, और वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो फीमेल होगा। तो इसमें 2n प्लस 2a प्लस 2a का मतलब ऑटोसोम्स, और एक्स होना चाहिए था, एक्स 0 हो गई। क्योंकि वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो फीमेल होगी, लेकिन नॉर्मल फीमेल नहीं होगी। नॉर्मल फीमेल तब होती जब उसका क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन होता है 2a प्लस एक्स एक्स। एक क्रोमोसोम का लॉस हो गया तो फीमेल होगी, लेकिन इसमें सिंड्रोम पैदा होगा। इसको कहते हैं फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। ये सब तो बिल्कुल याद रखना है, फीमेल विथ टर्नर सिंड्रोम। और आगे सेक्स डिटर्मिनेशन में भी मिलेगा, वहां पे उसका डिटेल में पढ़ना है कि क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें। अभी इतना ही जानो कि 2a प्लस एक्स 0 है तो फीमेल होगी विथ टर्नर सिंड्रोम। 2a प्लस एक्स एक्स एक्स, यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम देखो बढ़ गया, 47 आ गया, 44 3 47। ये हो गया ट्राइजोमी का केस हो गया। इसको कहते हैं मेटा फीमेल या सुपर फीमेल कहते हैं, मेटा फीमेल और सुपर फीमेल। 46 प्लस 2a प्लस एक्स 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 एक्स, दो एक्स क्रोमोसोम फालतू हो गए, टेट्राजोमी का केस हो गया। 2n प्लस 2 हो गया, ये भी फीमेल नहीं, दो एक्स क्रोमोसोम मेटा फीमेल या सुपर फीमेल ही होगी। और यदि मान लो कि 2a प्लस एक्स एक्स वाई है तब ये मेल होगा, वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल होगा, लेकिन नॉर्मल मेल नहीं होगा। मेल विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, एगो मेल में एक्स बढ़ गया, मेल विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। और 2a प्लस एक्स 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 वाई है तो एक टेट्राजोमी का केस हो गया, इसमें भी मेल होगा विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। 44 और 48। और ये 2a प्लस एक्स वाई वाई है ट्राइजोमी का केस हो गया। 12 प्लस 1 ये मेल होगा विथ जैकब सिंड्रोम, मेल विथ जैकब सिंड्रोम, या इसे को कहते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। इस तरह के लोगों में बहुत ज्यादा एग्रेशन पाया जाता है, क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते हैं। तो ये सब आगे बताएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी इतना ही जानना है, ये 2a प्लस एक्स वाई है तो ये मोनोजोमी का केस है, फीमेल होगी विथ टर्नर सिंड्रोम। 2a प्लस एक्स 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 है तो ये ट्राइजोमी का केस हो गया, ये मेटा फीमेल या सुपर फीमेल होगी। 2a प्लस एक्स 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 है तो टेट्राजोमी का केस हो गया, क्रोमोसोम्स की संख्या हो गई 48, और ए भी मेटा फीमेल होगी या सुपर फीमेल। और 2a प्लस एक्स एक्स वाई है तो मेल होगा, मेल विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। या 2a प्लस एक्स 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 वाई है तभी मेल होगा विथ क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। 2a प्लस एक्स वाई वाई है तभी मेल होगा विथ जैकब सिंड्रोम।
ठीक है। हाँ समझ गए। ये सब सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए एन्यूप्लॉइडी हुआ और ये सब याद रखना है। यस बोलो। यस सर समझ गए। यस सर समझ गए। अब देखो एन्यूप्लॉइडी फॉर ऑटोजोम्स, ऑटोजोम्स के कारण तो नॉर्मल क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन है 2n और 2n+1 हो जाए। अब रही नहीं जो +1 हो रहा है, जो क्रोमोसोम बढ़ रहा है, तो यदि 21st क्रोमोसोम है, 21st क्रोमोसोम क्या है? ऑटोजोम। तो 21st क्रोमोसोम एक फालतू हो गया, 46 की जगह पे 47 हो गया। और जो फालतू हो रहा है एडिशनल जो क्रोमोसोम है वो 21st है। तब होता है डाउन सिंड्रोम मेल या फीमेल को, या मंगोलियन सिंड्रोम इसको कहते हैं। जोड़ा तक तो ऐसे ही रहता है। और यदि ऑटोजोम की संख्या चेंज कर रही है 22वां जोड़ा तक तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, तो वो इंडिविजुअल मेल हो सकता है या फीमेल। तो ये ऑटोजोम होगा। कहाँ पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यदि मेल में 2n+21st क्रोमोसोम है तो मेल में भी डाउन सिंड्रोम होगा, और यदि फीमेल में होगा तो फीमेल में भी डाउन सिंड्रोम होगा। उस तरह से 2n+18th क्रोमोसोम 18वें नंबर का क्रोमोसोम हो तो एडवर्ड सिंड्रोम होगा, और इसमें भी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। और 2n+13th क्रोमोसोम है तो भी ट्राइसोमी का केस है, 46 से 47 हो जा रहा है, तो इसको कहते हैं पटाउ सिंड्रोम, और ये भी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। इसको देखकर बताओ। इसमें 3 तरह का हो गया, 2n+21st डाउन सिंड्रोम, 2n+18th क्रोमोसोम चेंज करेगा एडवर्ड सिंड्रोम, पेयर वाला, 2n+13th क्रोमोसोम 21वां पेयर पटाउ वाला। सिंड्रोम। और इन तीनों में चूंकि ऑटोजोम की संख्या बढ़ रही है तो मेल भी हो सकता है, जिसमें होगा मेल में होगा तो उसमें भी होगा, फीमेल में होगा तो वो फीमेल हो जाएगी तो किसी में सिंड्रोम के साथ। मान ली फीमेल वाला में किस्म होगा तो भी होगा डाउन सिंड्रोम, मेल वाला में किस वाला में, क्योंकि 22 तक तो ऑटोजोम होता है, 22वां जोड़ा तक तो। हाँ यस सर। यस सर। तो ये हो गया एन्यूप्लॉइडी का केस हो गया। जबरदस्त। अब देखो यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी में बताया था कि 2n के बाद जो भी है वो सब पॉलीप्लॉइड है, 3n 4n 5n 6n 7n 8n ये सब पॉलीप्लॉइड है। The number of chromosome sets exceeds that of the diploid. The diploid number से क्रोमोसोम का सेट्स एक्सीड कर जाए तब इसको कहेंगे पॉलीप्लॉइड, और इस फेनोमेनन को कहेंगे पॉलीप्लॉइडी। 2n से बढ़ जाए 3n 4n 5n 6n 7n तो पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी 2 तरह का होता है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ और एलो का मतलब हो गया डिफरेंट। तो यदि क्रोमोसोम्स के एक ही सेट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या एक ही स्पेसिस के क्रोमोसोम्स के सेट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी multiplication of the same set of chromosomes or multiplication of set of chromosomes of the same ये species। सेट है तो एक से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको कहेंगे ऑटो पॉलीप्लॉइडी। फॉर एग्जांपल ए रिप्रेजेंट कर रहा है 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ सर्टेन स्पीशीज। अब ए से ए हो जाए तो ये हो गया ऑटो डिप्लॉइड, ए हो जाए ऑटो ट्रिप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड, ऑटो ट्रिप्लॉइड ऑनवर्ड जितने होंगे वो सब हो जाएंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइड, ऑटो पॉलीप्लॉइड कहेंगे। ऑटो पॉलीप्लॉइड में हो जाएगा ना तो ऑटो पॉलीप्लॉइड सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मान लो कि सेट है बी तो बी 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 इस तरह से हो रहा है तो ऑटो पॉलीप्लॉइड हुआ। एक ही स्पेसिस के क्रोमोसोम्स के सेट का यदि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी। अरे मतलब सेम बढ़ेगा ना तो ऑटो हो गया है। एलो पॉलीप्लॉइडी बढ़ा, लेकिन एलो पॉलीप्लॉइडी में जैसे देखो ए और बी हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक
डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट स्पेसीज के क्रोमोसोम्स के सेट्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको कहेंगे एलोपॉलीप्लॉइडी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। बोलो, ऑटो और एलो में अंतर समझ रहे हो ना? यस सर। तो एलोपॉलीप्लॉइडी का एक केस देखो। जैसे मान लो कि 2 स्पेसीज हैं, स्पेसीज 1 एंड स्पेसीज 2। स्पेसीज दोनों डिप्लॉयड हैं। तो स्पेसीज 1 का है ए मतलब एक ही सेट 2 बार है, तो ऑटो डिप्लॉयड है। और स्पेसीज 2 है, दूसरा सेट है उसमें बी। एक में है ए ऑटो डिप्लॉयड, दूसरा में है बी ऑटो डिप्लॉयड है। काला बकरी। और दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हो, ए से गैमेट बनेगा ए और बी से बनेगा बी। काला बकरी से काला बकरी बनेगा। तो ये दोनों जब फ्यूज कर जाएंगे तो बन जाएगा ए बी, चितकबरा बकरी बन जाएगा ए बी। और ए बी के नीचे लिखा हुआ है ऑटो डिप्लॉयड। सही लिखा हुआ है। ऑटो डिप्लॉयड क्या होगा? अपलोड होगा। अरे ए बी बना तो ए बी कैसा होगा डिप्लॉयड? एलो डिप्लॉयड। एलो डिप्लॉयड वहाँ पे काट कर दो एलो डिप्लॉयड। यदि ए है तो ऑटो डिप्लॉयड है, बी है तो ऑटो डिप्लॉयड है, सी है तो ऑटो डिप्लॉयड है। लेकिन ए बी है तो डिप्लॉयड, क्योंकि इसमें 2 सेट्स हैं क्रोमोसोम्स का। एक सेट है ए और दूसरा है बी। लेकिन एलो डिप्लॉयड है, तो काट के सुधार दो एलो डिप्लॉयड। अब जो एलो डिप्लॉयड बना वो स्टेराइल होगा। स्टेराइल इसलिए होगा, इसमें नॉर्मल मियोसिस नहीं हो सकता। ए बी 2 अलग अलग सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के। मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है। लेकिन इसमें क्या है, ए में मान लो कि 10 क्रोमोसोम्स हैं और बी के भी 10 क्रोमोसोम्स हैं। तो ए के 10 क्रोमोसोम्स बी के 10 क्रोमोसोम्स के होमोलोगस नहीं होंगे, ये सब एक दूसरे के नॉन होमोलोगस होंगे। जब नॉन होमोलोगस होंगे तो उनके बीच में पेयरिंग नहीं होगी, बाइवैलेंस नहीं बनेंगे। तो 20 क्रोमोसोम्स सब यूनिवैलेंट के रूप में पाए जाएंगे, सब अलग अलग पाए जाएंगे। तो नॉर्मल मियोसिस नहीं होगा। इस तरह का जो इंडिविजुअल होगा वो स्टेराइल हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ होमोलोगी। लेकिन अब इसको ए बी को दुगना कर दिया जाए, क्रोमोसोम डबलिंग कर दी जाए। और क्रोमोसोम डबलिंग की जाती है, ये केमिकल है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के कारण क्रोमोसोम्स की संख्या दुगनी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बी, ए बी से हो जाएगा ए बी बी। ये क्या हो गया, तुमसे पूछे टेट्राप्लॉइड हो गया। हो गया ना? यस सर। 2 सेट्स ए के और 2 सेट्स बी के, तो टेट्राप्लॉइड हो गया। ये कैसा टेट्राप्लॉइड है? एलो टेट्राप्लॉइड है। एलो टेट्राप्लॉइड। और जो एलो टेट्राप्लॉइड होगा वो फर्टाइल होगा। इसलिए क्योंकि दोनों का सेट है, ए के 2 सेट्स हैं और बी के भी 2 सेट्स हैं। तो ए के जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में पेयरिंग करेंगे और बी के जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस हैं वो आपस में पेयरिंग करेंगे। तो ए बी फर्टाइल होगा। लेकिन यदि ए बी होता है तो स्टेराइल होता है। देखो एक बार इसको और बोलो। बोल दिया हमने, बोलो। होमोलॉजी मतलब होमोलॉजी मतलब सेम होमोलॉजी निकाल के 10-10 का होगा तो नहीं ठीक है। अरे 10 गो ए जाति का है, 10 गो बी जाति का है, तो दोनों को मिला पेयरिंग बनाएगा। लेकिन पेयरिंग सही से बनेगा नहीं ने, सेम जाति का रहता तब ना। यस सर, समझिए। ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर, समझे ठीक से ना? अच्छा, इसका नेक्स्ट जनरेशन भी तो फर्टाइल ही होता रहेगा। ए बी बी पूछ लो इसका। हाँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें? टेट्राप्लॉइड का नेक्स्ट जनरेशन भी फर्टाइल होगा इनसे। सर
एलोटेट्राप्लॉइड का नेक्स्ट जनरेशन फर्टाइल ही होगा ना? जो टेट्राप्लॉइड हो गया वो ये फर्टाइल होगा इसलिए कि ए बी बी है। मान लो कि ए में 10 क्रोमोसोम्स और ए में भी 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो दोनों के क्रोमोसोम्स तो होमोलोगस होंगे, तो उन क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग हो जाएगी। और बी के क्रोमोसोम्स भी होमोलोगस हैं, उनके बीच में भी पेयरिंग हो जाएगी। तो नॉर्मल डिसजंक्शन होगा, नॉर्मल मियोसिस होगा, नॉर्मल गैमेट्स बनेंगे, तो फर्टाइल होगा। लेकिन यदि ए बी था तो ए के क्रोमोसोम्स बी के क्रोमोसोम्स के होमोलोगस नहीं थे, तो उन दोनों के बीच में पेयरिंग नहीं होती, और जब पेयरिंग नहीं होती तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स यूनिवैलेंट्स के रूप में होते। 20 क्रोमोसोम्स हैं, 20 क्रोमोसोम्स अलग अलग होते, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज नहीं होते। यस सर। ठीक है? यस सर। जैसे मान लो कि ए बी सी है, एलोट्रिप्लॉइड हो गया, ये क्या होगा? स्टेराइल होगा। लेकिन वही ए बी बी सी सी हो जाए, एलोहेक्साप्लॉइड, तो ये क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा। ए बी सी डी एलोटेट्राप्लॉइड स्टेराइल होगा, लेकिन ए बी बी सी सी टी डी फर्टाइल होगा। एलो ऑक्टाप्लॉइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये फर्टाइल होगा। ठीक है? यस सर। अब समझो एक टर्म आया है क्रोमोसोम डबलिंग बाय कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के द्वारा क्रोमोसोम्स की संख्या को डबल कर दिया जाता है। तो कॉल्चिसिन क्या है? कॉल्चिसिन एक एल्केलॉइड है। तो लोग सेल बायोलॉजी भी पढ़े हो, उसमें सेल डिवीजन बता रहे थे, उस समय बताए थे सब। कॉल्चिसिन एक एल्केलॉइड है, और एल्केलॉइड कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को। एक ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है उसको कहते हैं एल्केलॉइड। और ये जो कॉल्चिसिन है ये ऑब्टेन किया जाता है, एक प्लांट है कॉल्चिकम ऑटोमेल, इसी को ऑटम क्रोकस कहते हैं, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। उसी के सीड्स से या कॉर्म उसका स्टेम होता है, सीड या कॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक एल्केलॉइड है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, which is obtained from seeds or corm of Colchicum autumnale, which is commonly known as autumn crocus. अब जो कॉल्चिसिन है ये क्रोमोसोम डबलिंग कॉज करता है। कैसे क्रोमोसोम डबलिंग कॉज करता है? तो स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्मेशन को रोक देता है। स्पिंडल सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। यदि कॉल्चिसिन प्रेजेंट है मीडियम में, जिस मीडियम में सेल्स ग्रो कर रहे हैं, उस मीडियम में यदि कॉल्चिसिन प्रेजेंट है तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। और स्पिंडल फाइबर्स क्यों नहीं बनेंगे? तो स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिसऑर्गेनाइज कर देता है। सेल बायोलॉजी में माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स ऐसा पढ़े थे, वही सब चीज फिर यहाँ भी है। स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, और माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन्स, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ट्यूबुलिन डाइमर्स बनाते हैं। और बहुत सारे ट्यूबुलिन डाइमर्स लीनियर ऑर्डर में लिंक्ड होकर बनाते हैं प्रोटोफिलामेंट। और जो माइक्रो ट्यूब्यूल होता है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, उसमें एक हॉलो स्पेस होता है, इसका वॉल बना होता है 13 सब मिल जाता प्रोटोफिलामेंट्स का। हर प्रोटोफिलामेंट बहुत सारे ट्यूबुलिन डाइमर्स का बना होता है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसके एक एंड पे ट्यूबुलिन डाइमर्स आकर अटैच होते हैं, असेंबली होती है, और दूसरे एंड से डिसअसेंबली होती है। लेकिन चूंकि एक एंड से असेंबली हो रही है और दूसरे से डिसअसेंबली हो रही है तो माइक्रोट्यूब्यूल बना रहेगा। नंबर में चेंज। लेकिन जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं उनमें एक बाइंडिंग साइट होता है कॉल्चिसिन के लिए। यदि मीडियम में कॉल्चिसिन प्रेजेंट है और कॉल्चिसिन बाइंड कर गया है ट्यूबुलिन डाइमर्स के साथ, तो ट्यूबुलिन डाइमर्स की असेंबली रुक जाएगी।
एक एंड पे असेंबली होती है, तो एक एंड पे असेंबली रुक जाएगी और दूसरे एंड से डिसअसेंबली होते चली जाएगी, तो क्या होगा, पूरा का पूरा माइक्रोट्यूब्यूल डिसऑर्गेनाइज कर जाएगा। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसऑर्गेनाइज कर गए तो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। बोलो, मान लो कि क्लासरूम है, एक स्टूडेंट आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट जा रहा है, तो स्टूडेंट्स की संख्या मेंटेन रहेगी। लेकिन मान लो कि सिर्फ जा रहा है और आ नहीं रहा है, बोलियो, फिर क्या हो गया, क्लास खाली हो जाएगा। तो उसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल के एक एंड पे ट्यूबुलिन डायमर्स की असेंबली होती है और दूसरे एंड से डिसअसेंबली होती है। लेकिन यदि मीडियम में कॉल्चिसिन प्रेजेंट है और कॉल्चिसिन बाइंड कर गया है ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के साथ, तो ट्यूबुलिन डायमर्स की असेंबली रुक जाती है और डिसअसेंबली कंटिन्यू करती है, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसऑर्गेनाइज कर जाते हैं। जैसे इसमें आ नहीं रहा लेकिन जा चल गया होगा। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। अब देखो, एक तो सेल डिवीजन पढ़े थे, माइटोसिस पढ़े थे, तो माइटोसिस में तुम पढ़े थे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं, हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ दोनों पोल से स्पिंडल फाइबर्स आकर अटैच्ड होते हैं। फिर एनाफेज आता है, तो हर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स सेपरेट कर जाते हैं सेंट्रोमियर के ब्रेक करने के कारण, और मूव करके चले जाते हैं अपोजिट पोल्स पे। इसलिए माइटोसिस के बाद, माइटोटिक डिवीजन के बाद सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई चेंज नहीं आता है। जितनी संख्या मदर सेल में होती है उतनी ही संख्या क्रोमोसोम्स की डॉटर सेल्स में होती है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन एक अलग तरह का सेल डिवीजन हम बता रहे हैं। इसमें क्या होता है कि देखो, सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स अरेंज्ड हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, हर क्रोमोसोम में दो दो क्रोमैटिड्स हैं जो जुड़े हुए हैं सेंट्रोमियर के साथ। अब इसमें क्या हो रहा है, ये एबनॉर्मल माइटोसिस है, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं कर रहा है। नॉर्मल माइटोसिस में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाता है, सारे के सारे क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं कर रहा है, सारे क्रोमोसोम्स न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर होंगे और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉल्चिसिन दे दिया गया है, स्पिंडल फाइबर्स नहीं बन रहा है। तो एनाफेज में क्या होगा कि हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स अलग हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट पोल्स तक नहीं जा पाएंगे, इसलिए कि न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, ब्रेक नहीं किया है। तो सारे के सारे क्रोमैटिड्स उसी न्यूक्लियस के अंदर रह जाएंगे, जिसके कारण क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जैसे पहला जो था फिगर, उसमें 3 क्रोमोसोम्स हैं, हर क्रोमोसोम में दो दो क्रोमैटिड्स था। लेकिन एनाफेज में क्या हुआ कि हर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो गए, लेकिन न्यूक्लियर एनवेलप होने के कारण अपोजिट पोल्स पे नहीं जा पाए, तो सारे के सारे क्रोमैटिड्स न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कन्फाइंड रह गए। तो अब क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गए। तो 2n से क्या हो गया, 4n हो गया। 2n में 3 था, 4n में 6 हो गया। इस तरह के माइटोसिस को कहते हैं इंडोमाइटोसिस। इस तरह के सेल डिवीजन को कहते हैं इंडोमाइटोसिस। इंडो का मतलब अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही डिवीजन हो गया, 2n से 2n, इसलिए इसको कहते हैं इंडोमाइटोसिस। और इंडोमाइटोसिस के कारण क्रोमोसोम्स की संख्या दुगनी हो जाती है। तो ये नेचुरल कंडीशन में भी इंडोमाइटोसिस होता है। लेकिन यदि मान लो कि हम कॉल्चिसिन देकर, बाहर से कॉल्चिसिन देकर आर्टिफिशियली इंडोमाइटोसिस इंड्यूस कर रहे हैं, इसको कहते हैं कॉल्चिसिन माइटोसिस या सी माइटोसिस। इंडोमाइटोसिस आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन इज कॉल्ड कॉल्चिसिन माइटोसिस और सी माइटोसिस। अब जो कॉल्चिसिन है ये माइटोटिक पॉइजन है, ये माइटोसिस को चेक कर देता है, इसलिए कॉल्चिसिन को कहा जाता है माइटोटिक पॉइजन। ठीक है, 4n बराबर है। हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम्स की संख्या डबल कर दी गई। तो कैसे डबल की जाती है, तो कॉल्चिसिन के द्वारा। यदि हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो नेचुरल कंडीशन में भी ऐसा होता है। मान लो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, तो उसमें फाइबर्स नहीं बन पाते हैं, तो उसके कारण भी इंडोमाइटोसिस हो जाता है, क्रोमोसोम्स की संख्या दुगनी हो जाती है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बाहर से कॉल्चिसिन देकर
माइटोसिस इंड्यूस किया जाता है। माइटोसिस को कहते हैं कॉन्जेनिटल माइटोसिस। n बराबर 2/3 तो आ जाता है। बोलो 4 ठीक है सर, वहाँ पे 2n से 4n कैसे हुआ? क्या 2n से 4n कैसे हुआ? फिगर में तुमको नजर नहीं आ रहा है? जो पहला फिगर है उसमें 3 क्रोमोसोम्स हैं। हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स हैं? एक 2 हैं। यस सर। एक क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? एक 3 है ना? यस सर। और दूसरे फिगर में देखो, हर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो गए। तो कितने क्रोमैटिड्स हो गए? 6। यस सर। जब 6 हो गए और पोल्स पे नहीं जा पाए, न्यूक्लियस के अंदर ही रह गए सारे के सारे 6 क्रोमैटिड्स, तब क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई? 4। काउंट करो। 6 हो गए। 6 यस सर 6। अरे तुम क्रोमैटिड पे मत जाओ। क्या पढ़ाए हैं? क्रोमोसोम पढ़ा रहे थे तो कि एक क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड भी हो सकता है, 2 क्रोमैटिड्स भी हो सकते हैं। तो मान लो कि 10 क्रोमोसोम्स हैं और 10 क्रोमोसोम्स में 2-2 क्रोमैटिड्स हैं, तभी क्रोमोसोम्स की संख्या 10 है। और 10 क्रोमोसोम्स हैं और हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड है, तभी क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 10 है। यस सर। तो उसी तरह से जो पहला फिगर है उसमें हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स है, लेकिन क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 3। और दूसरे फिगर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई? 6। लेकिन अंतर है कि हर क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड। तो क्रोमोसोम्स की संख्या दुगनी नहीं हो गई, 3 से 6 हो गया। यस सर। फिर आगे चलकर वो क्रोमैटिड रेप्लिकेट करेगा और अपना दूसरे कॉपी बना लेगा, तो फिर 2-2 क्रोमैटिड्स हो जाएंगे। सर 4n कैसे हुआ सर? क्या 4n कैसे हुआ सर? 2n का दुगना 4n नहीं होता है सर। तो इसमें 3 ही दिखाई ना पड़ रहा है सर, 6 तो है सर। क्रोमोसोम सर 6 ही ना दिखाई है सर, दिखाया गया है। हमें बता दीजिए सर क्रोमोसोम तो यहाँ 6 ही तो ना दिखाया गया है। उसके पहले क्या दिखाया गया है? 2n है। 2n इज इक्वल टू 3 और 3 से हो गया 6, तो 2n दुगना होकर 4n नहीं हो जाएगा? यस सर, यस सर, अब समझ गया सर। हाँ, लेट से समझते हो। अब देखो हमारे बहुत सारे क्रॉप प्लांट्स जिनको हम लोग यूज करते हैं, वो सब बाद में पता चल रहा कि सब एन्यूप्लॉइड्स हैं, सॉरी एलोपॉलीप्लॉइड्स हैं। एलोपॉलीप्लॉइड्स हैं। तो एक केस है ऑरिजिन ऑफ कॉमन डे व्हीट। तो व्हीट हम लोग आजकल यूज करते हैं, खाते हैं, कॉमन डे व्हीट, बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एस्टिबम। ये एक्चुअली हेक्साप्लॉइड है, डिप्लॉइड नहीं है, एलोहेक्साप्लॉइड है। एलोहेक्साप्लॉइड मतलब डिफरेंट स्पेसीज के क्रोमोसोम्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ठीक है, तो कैसे हुआ है? तो ये नेचुरल कंडीशन में हुआ है। एक स्पेसीज, वाइल्ड स्पेसीज है व्हीट का, ट्राइटिकम एजिलोपॉइड्स, और दूसरा है एजिलोप्स स्पेल्टॉइड्स। 2 वाइल्ड स्पेसीज हैं व्हीट के, दोनों डिप्लॉयड हैं। 2n = 14। एक का है AA और दूसरे का मान लिए हैं BB, तो गैमेट बनेगा AB और दोनों फ्यूज कर जाएंगे, हो जाएगा AB। AB हो गया एलो डिप्लॉयड। ये कैसा होगा? स्टेराइल होगा। अब क्रोमोसोम डबलिंग हो गई। जब क्रोमोसोम डबलिंग हो जाएगी तो हो जाएगा AABB, और ये क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो गया। और ये हो गया एलो टेट्राप्लॉयड। 4n = 28 हो गया। बोलो यस सर। 2n = 14 था तो 4n = 28 हो गया ना। अब देखो यस सर। इस तरह से एक स्पेसीज बना, नया स्पेसीज बना, ट्राइटिकम डिकोक्वार्ड्स। ट्राइटिकम डिकोक्वार्ड्स। अब ट्राइटिकम डिकोक्वार्ड्स का फिर हाइब्रिडाइजेशन हुआ
एक स्पेसीज एजिलोप्स स्पेरेयोसा से, और इसमें है dd 2n = 14। तब इन दोनों के क्रॉस से बन जाएगा ABD एलोट्रिप्लॉइड 3n = 21। फिर इसकी क्रोमोसोम डबलिंग हो गई, तब हो गया AABBDD, ये फर्टाइल हो गया, और ये एलो हेक्साप्लॉइड हो गया, और यही हो गया कॉमन डे व्हीट ट्राइटिकम एस्टिबम। ये जो कॉमन डे व्हीट है 3 डिफरेंट स्पेसीज के हाइब्रिडाइजेशन से बना है, साथ में क्रोमोसोम डबलिंग हुई है। बोलो। अभी जो ट्राइटिकम एस्टिबम हम लोग यूज करते हैं वो डिप्लॉयड की तरह ग्रो करता है, लेकिन इसका ऑरिजिन ट्रेस किया जाए तो 3 डिफरेंट स्पेसीज से बना है ट्राइटिकम एस्टिबम, और साथ में क्रोमोसोम के सेट्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसलिए हो गया हेक्साप्लॉइड। और चूंकि डिफरेंट स्पेसीज के क्रोमोसोम्स के सेट का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो एलो हेक्साप्लॉइड। ठीक है। फिर इसका क्रोमोसोम नंबर कितना होगा डिप्लॉयड में? तुमको ये समझ में नहीं आता है जी? 2 जब क्रोमोसोम नंबर तो शुरू में कितना था? 2n = 14 है, तो n = 7 है, हैप्लॉइड नंबर 7 है, हेक्साप्लॉइड हो गया 28 होगा। 6 × 7 = 42 होता है। यस। अरे जो बेसिक सेट है क्रोमोसोम्स का है वो 7। जो ट्राइटिकम एजिलोप्लॉइड्स लिया गया वो क्या था? A 2n = 14, एजिलोप्स स्पेल्ट्रॉइड्स वो भी BB 2n = 14। तो बेसिक सेट क्या है क्रोमोसोम्स का? हैप्लॉइड नंबर क्या है? 7। और ये हो गया 6n हो गया। 6n कैसे हो जाएगा? 6 से मल्टीप्लाई करो 7। यस सर, क्या हो जाएगा? 42। लिखा हुआ भी 6n = 42। यस सर। वो टक्का का है। दूसरा से ऑरिजिन ऑफ न्यू वर्ल्ड कॉटन, टाइम हो गया। गॉसिपियम हिरस्यूटम, ये एलोटेट्राप्लॉइड है, एलोटेट्राप्लॉइड। ये नहीं होता एक था ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, गॉसिपियम हर्बेसियम, और दूसरा है अपलैंड या अमेरिकन कॉटन, गॉसिपियम रेमंडाई। एक है A 2n = 26, दूसरा है BB 2n = 26। 13 दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो AB एलोडिप्लॉइड 2n = 26। अब इसकी क्रोमोसोम डबलिंग हो गई तो ये हो गया AABB एलोटेट्राप्लॉइड, तो 4n = 52। यही बन गया गॉसिपियम हिरस्यूटम न्यू वर्ल्ड कॉटन। बोलो। ठीक है। यस सर, यस सर। तो अब एक आध पेज बच गया है, बस संभव नहीं है। 10 मिनट का ही आ गया है, तो क्या करोगे? कल नेक्स्ट क्लास में आओगे? करना है कल खत्म कर। यस सर। वेडनेसडे को? यस सर। ठीक है। सब लोग कहाँ? अपने घर में हो? यस सर। यस सर, घर में। मतलब अपना जहाँ जहाँ आप लोग का घर है वहाँ हो? यस सर, घर आ गए हैं। तो घर पर है सर। वेडनेसडे को हैं? घर पर है सर। घर आए हुए हैं सर। ठीक है, तो वेडनेसडे को क्लास करना है ना? हाँ खत्म। यस सर, इसको लास्ट कर दीजिए सर, इसको लास्ट कर दीजिए। हाँ, तो लास्ट कर देंगे और लास्ट तुरंत हो जाएगा, उसके बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स शुरू कर देंगे। विजय सर का चल रहा है? कल तक है। यस सर। यस सर, कल तक। कब से बंद करने के? कल तक बोले हैं। कल तक बोल रहे थे सर। कब से बंद कर रहे हैं? कल पढ़ाकर। कल पढ़ा सर। तुम लोग हैं? बोले हैं कि वेडनेसडे से देखते हैं बंद होगा, नहीं तो चलेगा कंटिन्यू। वेडनेसडे को हमारा क्लास करना है? यस करेंगे। कर लेंगे सर। ठीक है, तो ठीक है, तो कट नहीं लगे। ठीक है, तो ठीक है सर।
ये तो नहीं।